दीदी रुक जाओ ना, आज रात यहीं मैं जीजू को फ़ोन कर देती हूँ कि दीदी आज यहीं रुकेगी। देर रात तक बातें करने का मज़ा ही कुछ और है। दिन भर तो बच्चे इतने उधम करते हैं कि 2 पल चैन से हम बात भी नहीं कर पाते। गर्मी की छुट्टियों में मायके आई कोमल ने बड़ी बहन मुस्कान से कहा, नहीं कोमल, मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या दीदी तुम भी? जीजू कोई बच्चे नहीं है कि तुम्हारे बिना काम नहीं चला सकते। मैं फ़ोन करती हूँ, रुको। बात सिर्फ तेरे जीजू की नहीं है कोमल, घर में और भी लोग हैं, सबको देखना पड़ता है। बच्चों को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, मैं कल दोपहर तक आ जाऊँगी। कहकर मुस्कान बुझे मन से दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के 8 बज चुके थे। ससुराल पहुंचकर मुस्कान ने रसोई संभाली। सासू माँ के में दाल उबालकर और सब्जी काट कर रखी थी। मुस्कान ने एक तरफ दाल का छेक लगाया और दूसरी तरफ सब्जी का। तीसरे बर्नर पर चावल चढ़ा दिए। फटाफट आटा बांध कर सास ससुर को गरम गरम रोटी उतारकर देने लगी। उनके उठने के बाद नवीन के साथ खाना खाने बैठी। डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी चुप्पी छाई देखकर नवीन की अनुभवी आंखें मुस्कान के उखड़े मूड को तुरंत भाप गई। क्या हुआ? नवीन से रहा नहीं गया। कुछ नहीं, मुस्कान ने बिना नज़र उठाए कहा। अब बोलो भी मुस्कान, मूड क्यों खराब है? एक ही शहर में मायका और ससुराल कभी नहीं होना चाहिए। कहते कहते मुस्कान के अब तक छुपाए हुए आंसू छलक ही गए। ओह, तो ये बात है। बात तो तुमने सही कही। काश मेरा भी ससुराल किसी दूर शहर में होता तो मैं भी 2-4 दिन रहकर दमादों वाली खातिरदारी का मजा लेता, नवीन ने छेड़ते हुए कहा। मुस्कान ने एक नज़र नवीन पर डाली और फिर जैसे तैसे खाना खत्म करके उठ गई। मुस्कान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। रात को फिर नवीन ने मुस्कान का मूड ठीक करने की कोशिश करी। किस चीज़ की खुशी? शादी के बाद मायके में एक तरफ भी चैन से नहीं बिता पाए हूँ। जिम्मेदारियाँ चिपकी रहती है। कभी मम्मी जी और पापा जी की तबीयत खराब, तो कभी आपके सरकारी टूर, कभी बच्चों की परीक्षा, तो कभी समर कैंप के लिए, तो कोई वैकेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं। शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में 10 रातें भी मायके में नहीं बिता पाई हूँ। गर्मी की छुट्टियों में आपकी बहन आती है, मेरी बहन आती है, कितनी खुशी होती है सभी को, पर मेरे लिए तो छुट्टी जैसी कोई फीलिंग ही नहीं। सुबह मायके जाओ तो शाम तक ससुराल लौट आओ। मेरी सभी सहेलियां भी 15-20 दिन के लिए सब जब मायके जाती हैं तो कितनी खुश रहती हैं, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, देर रात तक जागती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। और मेरे लिए एक तो घड़ी के कांटे भी साजिश रचते हैं कि कैसे मुझे बिजी रखें। काश कि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में ना होता। बात तो तुम्हारी सही है, बस इतना करना कि यही बात कल तुम अपनी माँ के सामने बोलना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी तकलीफ़ का मुझसे ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकेंगी। कहकर नवीन सो गए। मुस्कान भी मन महसूस कर सो गई। अगले दिन सुबह उठकर सारे काम निपटा कर 12 बजे मायके पहुंच गई। सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आज रविवार होने की वजह से समर कैंप की छुट्टी थी, तो बच्चों को कल यहीं छोड़ गई थी। सबने मिलजुल कर खाना खाया। बच्चे कैरम खेल रहे थे। तभी गली में मटका कुल्फ़ी वाले की घंटी की टन-टन सुनाई दी। मुस्कान की भाभी ने सबको कुल्फ़ी खिलाई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। माँ पर उम्र की थकान थी तो वो भी आराम कर रही थी। मुस्कान कोमल के साथ माँ के पलंग के पास ही फ्लोर पर तकिया लेकर लेट गई। यहाँ वहाँ की बातें शुरू हुई। बचपन की गर्मी की छुट्टियों की याद ताज़ा हो गई। बचपन में कहाँ कोई समर कैंप होता था। माँ कितने आराम से हमें लेकर मामा के घर जाती थी। और क्या अब तो स्कूल वाले भी समर कैंप के नाम पर बच्चों को एंगेज कर देते हैं। पीहू की स्विमिंग क्लास चालू है तो मुझे तो रोज़ ही लेकर जाना पड़ता है। अगले महीने टेस्ट लेवल में पार्टिसिपेट करने वाली है और सोनू की कराटे क्लास चालू है, इसकी भी छुट्टियां नहीं रख सकती। मुस्कान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने तो इसीलिए समर कैंप ज्वाइन ही नहीं करवाया। रूही को साल में एक बार तो आना ही होता है, यहाँ वो भी रह जाए इस चक्कर में
कोमल ने बेफिक्री से कहा। कोमल की बात ने मुस्कान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मन में एक चिढ़ सी उठ रही थी, किंतु किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। बातों ही बातों में आंख कब लग गई कुछ पता ही नहीं चला। 5 बज गए। भाभी चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी, शुक्रवार को टिकट हो गया है। मैं शुक्रवार को रात की ट्रेन से निकलूंगी और 15 दिन बाद वापस का टिकट है। मुस्कान की भाभी ने सबके हाथ में चाय के कप थमाते हुए कहा। ठीक है बेटा, मुस्कान की माँ ने बहू मधुर को कहा। माँ, तुमने मेरी शादी इसी शहर में क्यों की? काश कहीं दूर की होती तो मैं भी सुकून के साथ छुट्टियां मनाने आती। चाय पीते पीते मुस्कान ने उखड़ी आवाज़ में अचानक माँ से पूछ लिया। इस अनउपेक्षित प्रश्न से माँ कुछ पल के लिए खामोश हो गई। मुस्कान के दर्द को तुरंत समझ गई, फिर शांत स्वर में बोली, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ छुपा था। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुस्कान माँ की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। बेटा, जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती हैं। कभी चंद कदमों की दूरी पर जीवन साथी मिल जाते हैं तो कभी 7 समंदर पार। रही बात तेरे सुकून की, तो हाँ, उस पर मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि एक ही शहर में मायका और ससुराल होने से छुट्टियों का सुकून नहीं मिल पाता है। पर कभी तूने दूसरे नज़रिए से सोचा है कि नहीं कि तू कितनी खुशनसीब है? कोमल का ससुराल 6 घंटे की दूरी पर है और वो साल में केवल एक ही बार आ पाती है। रक्षाबंधन पर भी बच्चों के एग्ज़ाम या टेस्ट आने की वजह से नहीं आ पाती। उसको देखने के लिए आंखें तरस जाती है। तू तो रक्षाबंधन पे भी आ जाती है और मायके ससुराल के छोटे मोटे फंक्शन पर भी हम मिल लेते हैं। कभी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी पर भी हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। जब हमारी याद आती है तब भी तू कभी कभी यूं ही मिलने आ जाती है। टिकट निकालने का झमेला तो नहीं तेरे और दामाद जी को मेरे पास होने की वजह से तेरे पापा और मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक बेटी का चेहरा तो यदा यदा देखने को मिलता है, सुकून मिलता है। हमको रक्षाबंधन पर तेरे भाई की कलाई सुनी नहीं रहती, वरना तेरे मामा को तो मैंने शादी के बाद ज़्यादातर राखियाँ डाक से ही भिजवाई है। याद है कोने वाले शर्मा जी की दोनों बेटियों के ससुराल दूर होने की वजह से अचानक चल बसे। शर्मा जी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। कितना रोई थी कि हम पापा के अंतिम समय में उनके पास भी नहीं पहुंच सकी। तू यहाँ है तो तेरे भाई को भी तेरे और नवीन जी के होने से सहारा है। छोटा सा तो परिवार है हमारा। पास रहने से एक ताकत का एहसास होता है। तेरी शादी के लिए जब नवीन जी का रिश्ता आया था तब बहुत से रिश्तेदारों ने कहा भी था कि लड़की को दूसरे शहर ब्याहना चाहिए। एक ही शहर में शादी होगी तो ससुराल वाले हर समय हावी रहेंगे। हर तीज त्योहार रस्में निभानी पड़ेंगी। दूर होने से कुछ तो राहत मिलेगी, पर मैंने किसी भी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं स्वार्थी थी। मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी रक्षाबंधन पर मायके ना जा पाने के लिए दुख में छलके हुए आंसुओं को आंचल के कोने में सुखाना पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाते समय कभी मेरे आंसुओं का खरापन उन पर गिरे। रिश्ते तो बाहर से भी आए थे, पर मेरे स्वार्थ के कारण तुम्हारी शादी यहीं हुई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ स्वार्थी नहीं तो क्या है? माँ की बात सुनकर मुस्कान के आंसू बहने लगे। माँ से नज़र मिलाने का भी साहस नहीं हो रहा था। क्यों माँ से ऐसा सवाल पूछ बैठी थी, उसका अफसोस हो रहा था। उसे हमेशा अपने आराम की सोचती थी, पर कितनी गलत थी वो। माँ के नज़दीक रहकर कितने सुकून उसे मिल रहे थे, ये नहीं देख पा रही थी। आज उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। स्वार्थी तुम नहीं, स्वार्थी तो मैं हो गई थी, कहकर मुस्कान की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। कोमल और मधु की आंखें भी नम थी। मुस्कुराहट तो थी केवल एक माँ के चेहरे पर। दोस्तों, माँ तो स्वयं एक पूरा संसार है और संसार पर मर्यादित शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। एक माँ के स्वार्थ में
भी बच्चों के लिए ढेरों आशीष छुपे होते हैं। प्रिय पाठकों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।